मित्रता और शत्रुता। जैसे आम लोगों में सभी में मित्रता शत्रुता होती है, ऐसी हमारे ग्रहों में भी मित्रता शत्रुता बताई गई है। ठीक है, ग्रहों में 5 प्रकार की मित्रता और शत्रुता मानी गई है। सबसे पहले होते हैं हमारे अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु और अधिशत्रु। अब अधिमित्र का मतलब समझते हैं आप? जब दोनों बिल्कुल एक पड़ोसी हों, बिल्कुल वो मित्र हों, तो वो अति मित्र में आएंगे। हाँ, और एक हमारे होते हैं मित्र। ठीक है, और जी। और उसके बाद होते हैं सम। सम का मतलब है मित्र भी है शत्रु भी है, दोनों प्रकार। जी। ठीक है, और शत्रु का मतलब तो शत्रु आप लोग जानते हैं कि शत्रु तो शत्रु ही होते हैं, हम्म। और एक शत्रु भी होते हैं, फिर उनसे भी ऊपर एक होते हैं अधिशत्रु। अति शत्रु। हाँ, जो मतलब ज्यादा ही शत्रुता निभाते हैं। ठीक है, तो जैसे लोग होते हैं इसी प्रकार के हमारे ग्रह होते हैं। ठीक है, जो कुंडली में ग्रह मित्र के भाव से स्थित होते हैं शुभ होते हैं, और शत्रु के भाव से होते हैं तो अशुभ फल देते हैं। ठीक है, जो जी। हमारे अधिमित्र होंगे, मित्र होंगे, सम होंगे, वो कैसा फल देंगे? हमें शुभ फल देंगे। ठीक है, और जो हमारे शत्रु होंगे, अधिशत्रु होंगे, वो हमें फल देंगे शत्रुता का, अशुभ फल देंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गई आप लोगों को समझ में? जी। जी गुरुजी। अब हम चलते हैं नैसर्गिक या स्वाभाविक संबंध। नैसर्गिक संबंध स्थायी होता है और यह ग्रहों की राशि चक्र में स्थित स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, इस तरह का संबंध ग्रहों की प्रकृति के अनुसार होता है, मतलब जैसी ग्रहों की नेचर होती है उसी हिसाब से होता है। ठीक है, जैसे हमारी शत्रु है, मित्र है। स्थायी संबंध 3 प्रकार के होते हैं, मित्र, सम, शत्रु। ग्रहों के अपने मित्र और ग्रहों से बल मिलता है। मित्रता मिलती है तो बल मिलेगा, और शत्रु ग्रहों से क्या होगा? हमारा बल कम हो जाएगा। ठीक है, नैसर्गिक संबंधी सभी समान होते हैं जन्म पत्री में, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, सभी लोग एक चार्ट बनाएं, या बना लिया हो आप लोगों ने तो मिलान कर लेना। ठीक है, मैं बोलूंगा। ठीक है, उस पर हेडिंग डालिए ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री। इसमें इसमें आप लोग 4 खाने बनाएंगे। बिल्कुल भी आप माइक बंद रखेंगे, थोड़ा सा सभी को डिस्टर्ब होगा। ठीक है, आप लोग 4 खाने बनाएं, और जब आपके खाने बन जाएं, जिसमें सबसे पहले हमें ग्रह लिखना है पहले खाने में, फिर मित्र ग्रह लिखने हैं, सम ग्रह लिखने हैं, और फिर शत्रु ग्रह लिखने हैं। ठीक है, इस तरह से 4 खाने बनाने हैं। जब आप लोग बना लें तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलूं। गुरुजी, 4 खानों में एक तो मित्र हो गए, दूसरे सम हो गए। मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ। एक तो सबसे पहला खाना होगा हमारा ग्रह का, कौन कौन से ग्रह हैं हमारे। ठीक है, ठीक। दूसरा खाना होगा हमारा मित्र ग्रह, कौन से हमारे मित्र हैं। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर चलेंगे सम ग्रह, जो हमारे समीप मतलब समान है, ना मित्र ना शत्रु, सम ग्रह। फिर उसके बाद चलेंगे हम शत्रु ग्रह पर। ठीक है, इस तरह से आप खाने बनाइए। जी। जब सब लोग बना लें तो मुझे बताएं। हो गए गुरुजी। हो गए, चलिए। सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रह। ग्रह में क्या है हमारा? सबसे पहला ग्रह हमारा आ गया सूर्य। तो ग्रह जी। को हम सबसे पहले को हम सूर्य मानते हैं। ठीक है, तो हमारा सूर्य आ गया। अब हम इसके सूर्य के मित्र वाले खाने में चलते हैं। तो सूर्य के जी। मित्र कौन कौन से ग्रह होंगे? चंद्रमा। भाई मंगल और बुध। चंद्रमा हमारी रानी है और सूर्य राजा, तो ये मित्र हुई, तो इन दोनों में मित्रता होगी। तो चंद्रमा हमारा मित्र ग्रह हो गया। मंगल हमारा सेनापति होता है, तो इसलिए वो भी राजा का मित्र होता है। गुरु हमारे गुरुदेव मतलब यानी कि देव गुरु होते हैं, तो ये भी हमारे मित्र होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों की? जी गुरुजी। ठीक है, अब हम चलेंगे समग्रह कौन सा है इनका, समग्रह देखेंगे। ठीक है, समग्रह में बुध को हमने समग्रह माना गया है। ठीक है, ना मित्र ना शत्रु।
फिर आगे चलते हैं शत्रु ग्रह वाले खाने में। अब इनके शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं? शत्रु ग्रह में हमारा शुक्र हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया। ठीक है, शुक्र क्या है हमारा भाई, जो भी वैसे भी हम कुंडली में क्या है, सातवां जो हमारा घर होता है जिस ग्रह का, तो उसके सामने सातवां वाला जो है हमारा नीच माना जाता है, नीच घर माना जाता है। ठीक है, तो शुक्र का घर है सातवां, इसलिए शुक्र को नीच माना गया। फिर इसको जो है शुक्र को वैसे भी थोड़ा सा बनाव श्रृंगार ये चीजें वो चीजें दुनिया भर की मतलब एक लग्जरी लाइफ जो होती है, फैशन का दौर एक समझ लिए, फैशन वाली चीजें पसंद है शुक्र को, इसलिए राजा को पसंद ये चीजें नहीं होती। तो शुक्र को हमने जो है शत्रु माना गया है। ठीक है, इसके बाद में शनि आते हैं। जी बताइए। जैसे आपने कहा कि ये फैशन वाली चीजें हैं, सब कुछ है, और शुक्र को राजा मतलब फैशन क्या हो, इसको आधुनिक चीजों की तरफ नहीं मानता, तो ये तो उल्टा नहीं हुआ इस हिसाब से? मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, बाद में समझना आप, किसी को बात नहीं। ठीक क्लास में आप ठीक जब भी ठीक। एक नियम बना लें, पहले तो क्लास में आप बीच में बोला नहीं, पहले चीज को समझें। ठीक है, उसके बाद में जब क्लास में 10 मिनट 15 मिनट मिलेंगे तो आप लोग अपना सवाल रखिएगा। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, आप लिखिए, फिर उसके बाद में आपको समझाऊंगा। शुक्र शनि राहु केतु। भाई राहु क्या है हमारा, ग्रहण लगाता है, केतु भी हमारा ग्रहण लगाता है, और शनि हमारा पिता और पुत्र में हमारी आपस में क्या नहीं है, बनती नहीं है। ठीक है, विचारों में मतभेद है। ठीक है, सूर्य क्या है, उजाला देता है, और शनि हमारा अंधेरा। इसलिए ये हमारे शत्रु ग्रह में माने हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा हमारा ग्रह में चंद्रमा हो गया, और मित्र में हो गया हमारा सूर्य और बुध। ठीक है, सूर्य राजा हो गया, और बुध जो है पुत्र के रूप में राजकुमार हो गया, तो माता तो अपने मतलब पुत्र को भाई मित्र मानेगी मानेगी। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं समग्रह। समग्रह में शनि शुक्र गुरु मंगल। ठीक है, सब में आ गया शनि शुक्र गुरु और मंगल। और राहु केतु शत्रु ग्रह में आएंगे, क्योंकि राहु केतु तो वैसे भी किसी के दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए हम इसे शत्रु ग्रह में लिखेंगे। इसके बाद आते हैं मंगल। तीसरा ग्रह हमारा होगा मंगल, और मंगल में मित्र जो ग्रह में आएंगे मंगल के कौन कौन है, सूर्य चंद्रमा गुरु और केतु। ठीक है, समग्रह हमारे आएंगे शुक्र शनि, और शत्रु ग्रह में माने जाएंगे हमारे बुध और राहु। सभी लोग लिख रहे हैं ना? जी। फिर उसके बाद चलते हैं हम चौथे नंबर पर बुध। बुध के जो हैं सूर्य और शुक्र मित्र ग्रह में माने गए। इसके बाद हम चलते हैं मंगल गुरु शनि केतु राहु। मंगल गुरु शनि केतु राहु ये हमारे समग्रह में बुध के माने गए हैं। और चंद्रमा जो है हमारा शत्रु ग्रह में माना गया है। बुध जो है चंद्रमा को शत्रु मानता है। ठीक है, हो गया यहाँ तक सभी का क्लियर? इसके बाद हम चलेंगे 5वां नंबर हमारा गुरु। गुरु हमारा जो है उनके जो मित्र ग्रह बताए गए हैं सूर्य चंद्रमा और मंगल। सूर्य चंद्रमा मंगल। और समग्रह में हमारे हुए शनि राहु केतु। शनि राहु केतु, और शत्रु ग्रह माने गए हैं बुध और शुक्र।
हो गया क्लियर? जी गुरुजी। चलिए अब हम चलते हैं आगे। हमारा गुरु के बाद में आ गया शुक्र। ठीक है, शुक्र हमारा बुध शनि राहु केतु मित्र ग्रह में आ गए। ये शुक्र के बुध शनि राहु केतु। हो गया? जी गुरुजी। कहाँ तक लिखा है इसमें? शुक्र में सम तक लिखा है, शत्रु ग्रह तक भी लिख लिया? मित्र तक लिखा है, सम नहीं लिखवाया अभी। अच्छा ठीक है, तो सम ग्रह में हमारे हो गए शुक्र में गुरु मंगल। गुरु मंगल शत्रु, और शत्रु ग्रह में हमारे आ गए सूर्य चंद्रमा। हो गया सभी का? जी हो गया। इसके बाद हम चलेंगे, शुक्र के बाद में चलेंगे शनि पर। ठीक है, शनि में हमारे जो मित्र ग्रह में आएंगे बुध शुक्र और राहु। बुध शुक्र राहु, और सम में हमारे आएंगे गुरु। सम ग्रह में आएंगे गुरु, और आपके शत्रु ग्रह में आएंगे सूर्य चंद्रमा मंगल केतु। सूर्य चंद्रमा मंगल केतु। शनि के बाद में कौन सा ग्रह आएगा हमारा? राहु। 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 ठीक है, राहु के मित्र ग्रह कौन से हैं? शुक्र और शनि। शुक्र शनि, और इसके सम ग्रह माने गए हैं बुध और गुरु। सम ग्रह माने गए हैं बुध और गुरु, और इसके जो शत्रु कौन कौन से ग्रह माने गए हैं? सूर्य मंगल चंद्रमा केतु। सूर्य मंगल चंद्रमा केतु। सूर्य मंगल चंद्रमा केतु। अब चलते हैं इसके बाद में हम केतु पर। केतु में मंगल और शुक्र को मित्र माना गया। मंगल और शुक्र को केतु ने क्या माना? मित्र। और समकर्म समग्रह माना गया बुध और गुरु। इसके बाद हम चलते हैं शत्रु ग्रह।
शत्रु ग्रह में हमारे आएंगे केतु के शनि, राहु, सूर्य और चंद्रमा। शनि, राहु, सूर्य, चंद्रमा। यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया? जी गुरुजी। चलिए आगे हम चलते हैं तत्कालिक मैत्री। समझाऊंगा मैं बाद में आप लोगों को, ठीक है? आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है? इसके बाद हम चलते हैं तत्कालिक मैत्री। हेडिंग डाल लीजिए, तत्कालिक मैत्री। नैसर्गिक मैत्री के अलावा तत्कालिक मैत्री का भी विचार करना होता है। नैसर्गिक मैत्री के अलावा तत्कालिक मैत्री का भी विचार करना होता है। दोनों मित्रता यानी कि नैसर्गिक और तत्कालिक के आधार पर ही पंचधा मैत्री का चक्र बनता है। यानी कि नैसर्गिक मैत्री और तत्कालिक मैत्री दोनों को मिलाएंगे जब ही हमारा पंचधा मैत्री का चक्र बनेगा। हो गया? जी गुरुजी। जिस भाव में ग्रह स्थित होता है उससे दूसरे, तीसरे और चौथे, जिस भाव में ग्रह स्थित होता है उससे दूसरे, तीसरे, चौथे तथा 10, 11 और 12वें स्थानों में स्थित ग्रह तत्कालिक मित्र होते हैं। दो, तीन, चार, 10, 11, 12 स्थानों में जो ग्रह होंगे हमारे वो तत्कालिक मित्र होंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं तत्कालिक शत्रु, ठीक है? 5, 6, 7, 5, 6, 7 तथा 7, 8, 9 ग्रह के साथ स्थित ग्रह तत्कालिक शत्रु माने गए हैं। हो गया? जी गुरुजी। ये हमारी जो ग्रहों की तत्कालिक मैत्री है वो जन्म कुंडली के आधार पर ही निर्धारित की जाती है, ठीक है? अब हम एक सारणी बनाएंगे ग्रहों की तत्कालिक मैत्री तालिका। जैसे हमने इसमें 4 खाने बनाए थे, इसमें 3 खाने बनाएंगे हम। ग्रह, तात्कालिक मित्र और तात्कालिक शत्रु। गुरुजी एक बार और बताना हेडिंग। ग्रहों की तात्कालिक मैत्री। जब बना लें आप लोग तो बताना मुझे, ठीक है? ग्रह, तात्कालिक मित्र, तात्कालिक शत्रु। बना ली गुरुजी। ठीक है, अब लिखिए आप ग्रह में लिखिए सूर्य, और तात्कालिक मित्र में लिखिए चंद्रमा, शुक्र, केतु, बुध, गुरु। चंद्रमा, शुक्र, केतु, बुध, गुरु। तात्कालिक शत्रु मंगल, शनि, राहु।
मंगल शनि राहु। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर चलेंगे। हमारा दूसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा के तत्कालिक मित्र कौन कौन है? केतु, सूर्य, बुध, गुरु। केतु, सूर्य, बुध, गुरु। और इसके तत्कालिक शत्रु कौन हो गए? शुक्र, मंगल, शनि, राहु। शुक्र, मंगल, शनि, राहु। हो गया सभी का? जी जी गुरुजी। अब चलते हैं हम। तीसरे नंबर राशि हमारी हो गई मंगल। और मंगल के जो तत्कालिक मित्र हैं केतु, शनि, राहु। केतु, शनि, राहु। इसके बाद हम चलेंगे तत्कालिक शत्रु। मंगल के कौन कौन हो गए? चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, बुध और गुरु। फिर इसके बाद में हम चलते हैं चौथे नंबर पर बुध। बुध के तत्कालिक मित्र कौन है? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, केतु, शनि, राहु। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, केतु, शनि, राहु। और इसके तत्कालिक जो वो हैं शत्रु कौन है? मंगल और गुरु। फिर हम आते हैं गुरु पर। गुरु में हमारे तत्कालिक मित्र हुए सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, केतु, शनि, राहु। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, केतु, शनि, राहु। ये हमारे तत्कालिक मित्र हो गए गुरु के। इसके बाद हम चलेंगे मंगल और बुध। ये हमारे तत्कालिक शत्रु में आते हैं। हो गया सभी का? जी गुरुजी। चलिए अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं शुक्र ग्रह पर। शुक्र के जो तत्कालिक मित्र हैं वो हैं सूर्य, केतु, गुरु और बुध। सूर्य, केतु, गुरु, बुध। और तत्कालिक शत्रु हैं चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु। चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु। और फिर उसके बाद चलते हैं शुक्र पर। शुक्र के हमारे जो है तत्कालिक मित्र हैं सूर्य, केतु, गुरु, बुध। गुरुजी ये तो लिखवा दिया शुक्र। शुक्र से करवा दिया गुरुजी आपने। अच्छा अच्छा, हो गया। चलिए आगे चलते हैं शनि पर। ठीक है, शनि के हमारे तत्कालिक मित्र हो गए मंगल, बुध, गुरु। मंगल, बुध, गुरु। इसके बाद हम चलेंगे आपके राहु, केतु, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य। ये हमारे तत्कालिक शत्रु हो गए। राहु, केतु, चंद्र, शुक्र और सूर्य। शनि के बाद हमारा हो गए, यहाँ तक हो गए ना सभी के? जी हो गए। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे, शनि के बाद आएंगे राहु पर। और राहु के जो तत्कालिक मित्र हैं मंगल, बुध और गुरु। फिर इसके बाद में तत्कालिक शत्रु आएंगे हमारे केतु, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य और शनि। केतु, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य और शनि। ये हमारे तत्कालिक शत्रु आ गए राहु के।
लास्ट ग्रह हमारा हो गया केतु। ठीक है, केतु के हमारे तत्कालिक मित्र कौन बनेंगे? मंगल, चंद्रमा, शुक्र, गुरु, बुध और गुरु। मंगल, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, बुध और गुरु, ये हमारे तत्कालिक मित्र हो गए केतु के। और तत्कालिक शत्रु हो गए हमारे शनि और राहु। सभी का कंप्लीट हो गया यहाँ तक? किसी का रह तो नहीं गया? जी गुरुजी। मैं भी रिकॉर्डिंग बंद कर देना। मैं भी रिकॉर्डिंग बंद कर देना।